Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। अभी सुबह का टाइम है और क्यांच अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। एक्चुअली रोज़ रोज़ इतना इतना काम कर करके ना बॉडी इतनी ज़्यादा टायर्ड हो रही है। आज मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था सुबह उठने का। एंड मोर ओवर क्यांच के पापा भी यहाँ नहीं है, वो ऑफिस ट्रिप से बाहर गए हुए हैं। सो आई एम अलोन हियर और क्यांश को रेडी भी करना है। अभी उसका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज क्यांश को आलू का पराठा लेके जाना था स्कूल, तो मैंने सुबह उठ के थोड़े से आलू उसके लिए बॉईल करके एक आलू का अच्छा सा वो बना के रख दिया था मिक्सचर। तो अब बस उसी से उसका पराठा बना रही हूँ। एक पराठा लेके जाता है वो। सो आलू का पराठा आज लेके जाएगा, बाकी मैं साथ में उसको फ्रूट्स और सैलेड वगैरह दे दूँगी। क्यांश के पापा यहाँ पर होते तो वही रेडी कर देते हैं उसे, बट अभी वो नहीं है तो क्यांश अभी खुद से रेडी हो रहा है। मीनवाइल मैं उसका लंच वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ और फिर मैं उसे स्कूल बस स्टैंड तक ड्रॉप भी करने चाहूँगी। शूज बेबी शू रैक में है, कपड़े पहन के इधर आ जाना। क्यांश की ये बहुत अच्छी हैबिट है, उसे पता है जब उसके पापा यहाँ नहीं हैं तो वो खुद से रेडी हो जाता है। मतलब उठ जाता है जब मैं उसे उठाती हूँ तो, और वो खुद रेडी होने के लिए मान भी जाता है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ें वो खुद ट्राई करे, खुद करे, सो दैट वो भी सेल्फ डिपेंडेंट बने। अपने छोटे-छोटे कामों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहना ज़रूरी नहीं है और ठीक भी नहीं है। दैट्स व्हाई मैं हमेशा उसे छोटी-छोटी चीज़ें सिखाती रहती हूँ, सो दैट वो अपने काम खुद करना सीखे। तो यहाँ मैंने क्यांश का पराठा पैक कर दिया, उसका लंच हो गया है रेडी। बस उसे शूज़ वगैरह भी निकाल के दूँगी और फिर उसे नीचे छोड़ने जाऊँगी। आज से सावन भी स्टार्ट हो रहे हैं और आज सावन का पहला सोमवार है, तो आप सबको हैप्पी सावन। एंड आई विश एंड आई प्रे कि महादेव हम सबको हैप्पी और हेल्दी रखें। तो क्यांश का मैंने लंच पैक कर दिया है और क्यांश भी रेडी हो चुका है, तो वी आर गोना गो डाउन नाउ। वैसे तो हम रोज़ ही पूजा पाठ करते हैं, बट इस तरह से जो स्पेशल डेज़ आते हैं ना, उनकी वाइब्स ही अलग होती हैं। बहुत अच्छा फ़ील होता है और स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत ही मतलब शांत रहने में हेल्प करती है और मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत स्ट्रेंथ में फ़ील होती है जब भी ऐसे कुछ स्पेशल डेज़ आते हैं तो। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़े, बट हाँ, जो भी करें मन से करें तो वो चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं। एंड आई एम गोना डू माय लिटिल थिंग्स नाउ। सुबह जब ऑफिस स्कूल का काम हो जाता है, ये लोग चले जाते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद सबसे पहले मेरा काम होता है प्लांट्स को चेकआउट करना। प्लांट्स को वाटर देना है, किस प्लांट को कितना वाटर देना है, किसको नहीं देना है, वो सब मैं चेक करती रहती हूँ। और ये तो मेरा दिन भर चलता रहता है। मेरा रोज़ का ना 1.5 से 2 घंटा प्लांट्स में ही जाता है, कभी कभी तो ज़्यादा भी जाता है। तो मैं इनको मतलब एवरी टाइम जब भी बाहर आती हूँ इन्हीं को देखती रहती हूँ। अब प्लांट्स 2 बालकनीज़ में रख दिए, तो दोनों जगह मुझे ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे प्लांट्स हैं जो कम पानी वाले हैं, तो उनको बारिश से भी बचाना होता है। बीच में बारिश आ जाती है तो वो भी मुझे देखना होता है साथ के साथ। तो प्लांट्स को वाटर दे दिया, अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी अपना। तो ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई अपने दूसरे काम के लिए। वैसे तो मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि आज मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी, आज मैं रेस्ट करूँगी, और बॉडी को रेस्ट नहीं दे रही हूँ ना, तो बॉडी ज़्यादा टायर्ड होती जा रही है। कुछ दिन पहले ही मैंने ये बालकनी पूरी क्लीन करी थी। जितने भी ये बॉक्सेस वगैरह खाली करे थे ना, तो यहीं पर रख दिए थे। कुछ तो थ्रो कर दिए थे, कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस थे वो भी यहीं पर रख दिए थे और इनको सेट करके रखा था मैंने। और आज मैंने फिर से इनको खोल लिया। एक्चुअली मैं स्टोर रूम का कुछ सामान यहाँ पर रख रही थी लाके, जो भी वुडवर्क वगैरह काम हुआ था ना, उसका कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो वो स्टोर में था। बेसिकली स्टडी रूम है, तो मुझे वो खाली करना है, तो मैंने सारा सामान लाके यहाँ पर रखा और फिर बाद में दोबारा से मैंने ये कार्टन वगैरह सेट किए। और मेरे शोल्डर्स पे ना इससे काफ़ी पेन आ गया था, बिकॉज़ काफ़ी हेवी वगैरह वाला सामान था बीच में, तो वो सब मैं उठा के लेकर आई और समहाउ मैंने मैनेज कर दिया। तो दिन भर के इतने काम हो जाते हैं ना, मतलब मैं अगर सब कुछ रिकॉर्ड करने जाऊँ तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। मुझे पीनी थी चाय और दूध नहीं था, तो मैंने कुछ ऑनलाइन सामान मंगाया था और देखो दूध उबाला तो ख़राब हो गया, तो मैंने उसका पनीर बना के रख दिया। अब वेस्ट तो नहीं करूँगी, तो मैंने पनीर बना दिया था, ये क्यांश की सब्ज़ी के काम आ जाएगा। सडनली मौसम एकदम चेंज हो गया है, हवा इतनी तेज़ हवा चल रही है बाहर, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी। बारिश आएगी या नहीं ये तो नहीं पता, बट मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो सावन के पहले ही दिन वेदर बिल्कुल चेंज हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है वेदर, बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। देखो बादल भी इतने आ गए हैं, बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बाहर बैठ के मैं इस वेदर को एन्जॉय करूँ। आई एम गोना डू माय वर्क नाउ। मैंने दोबारा से दूध मँगाया था बिकॉज़ मुझे एक्चुअली चाय पीने का बहुत मन कर रहा था और दूध नहीं था। और देखो यहाँ पर कितना सामान फैला रखा है, तो ये सब मैं साथ-साथ में कर रही हूँ। क्यांश के लिए बेड आया है ना, तो मैंने बाकी सारा सामान निकाल लिया, जो उसके बेड का होगा उसके बेड में अरेंज कर दूँगी। तो सामान तो सिर्फ़ बेड का ही निकालना था, बट मैंने बाकी सब भी निकाल लिए, तो इतना फैल गया है सामान। अब वो सब भी सेटल करने में टाइम लगेगा और ये सब तो करना ही पड़ेगा। अब खोल के रखा है तो सारा सामान अरेंज करना ही पड़ेगा।
तो थोड़ा बहुत सामान मैंने अरेंज कर दिया है जितना अभी हो पाया है। मीनवाइल मैं नहा के आ गई थी बिकॉज़ अभी मुझे मंदिर क्लीन करना है सबसे पहले, बिकॉज़ आज सावन का पहला दिन है, तो मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि आज मुझे मंदिर क्लीन करना है। इतना सारा काम खुला पड़ा है तो बहुत कुछ तो मैं नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ, मंदिर वगैरह मुझे एक बार मैं क्लीन करके पूजा वगैरह कर लूँगी अच्छे से। तो बस नहा के, इसीलिए सबसे पहले मैं नहा लिया था। और मेरा रूटीन है, जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मेरे पास एक सीरम है जिसे मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में कई बार दिखाया है। तो ये सीरम स्ट्रीक्स का सीरम है, मैं इसे ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो ये मेरे पास एक खाली बास्केट पड़ी है, मैं इसे वॉश करके ले आई हूँ। इसमें मैं रख रही हूँ ये जल, ये अलग-अलग जगह के जल हैं, जैसे अमृतसर का है ये, मणिकरण का है, श्री हेमकुंड साहिब जी का है, गंगा जल है। तो ये सारे मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं इसे इसी एक बास्केट में रख रही हूँ। और ये ऑयल है पूजा के लिए, तो ये मैंने एक बास्केट में रख दिया है। अभी प्रॉपर मंदिर सेटअप नहीं है ना, तो इसीलिए मुझे अभी मैंने इस तरह से मंदिर को रखा हुआ है, बिल्कुल साफ़ करके रखा हुआ है, एक कॉर्नर में रखा हुआ है सो दैट गंदे हाथ वगैरह नहीं लगते हैं। तो मेरे पास जितने भी जल थे अलग-अलग जगह के, वो मैंने एक बास्केट में ही रख दिए हैं। और मुझे मंदिर अभी क्लीन करना है, शीट चेंज करूँगी। तो ये एक नई मेरे पास शीट पड़ी है, ये एक नया कपड़ा है बेसिकली। मैं इस तरह के कपड़े जो होते हैं मंदिर के लिए अलग-अलग कलर के, जैसे येलो, रेड, वाइट, ये सब यूज़ होते हैं, तो मैं ये हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये रेड वाला जो क्लॉथ है मेरे पास, ये मैं अपनी मम्मी से लेकर आई थी बिकॉज़ उनके पास भी इस तरह के न्यू क्लॉथ रहते हैं। हमेशा से हम रखते हैं पूजा के लिए, मेरे दादाजी लेकर आते थे, तब से ही हमें आदत है ऐसे अलग-अलग तरह के कपड़े रखने की मंदिर में। तो ये बिल्कुल न्यू क्लॉथ है, तो बस मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी। और दूसरा वाला जो मैं निकाल रही हूँ उसे फिर मैं वॉश कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से लगा दिया है। ये नया वाला भी है, लेकिन ये मैंने वॉश करके रखे हुए हैं। बचपन से ही हमारे घर में पूजा का माहौल हमेशा रहा है और मैंने वही सब सीखा है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो ये मैंने एक न्यू हैंकी रखा हुआ, इस तरह के मैं हैंकीज़ सॉफ्ट वाले ला के रखती हूँ, जैसे कैंश के लिए लेकर आती हूँ ना सॉफ्ट हैंकीज़, तो वैसे ही भगवान जी के लिए भी ला के रखती हूँ, ऐसे ही सॉफ्ट। तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ हमेशा जब भी मैं भगवान जी की मूर्तियाँ क्लीन करती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ वगैरह मैंने कुछ नहीं रखी हैं, बिकॉज़ एक बार मंदिर अच्छे से प्रॉपर सेटअप हो जाएगा ना, फिर लेकर आऊँगी। तो अभी जो भी मेरे पास था, गणपति जी तो मैं लेकर आई थी गृह प्रवेश की पूजा के लिए, और जो भी मेरे पास ये भी नई मूर्तियाँ ही हैं छोटी-छोटी, तो ये मैंने अभी लगा दी थी बिकॉज़ मुझे एक प्रॉपर मंदिर तो तब भी चाहिए पूजा वगैरह करने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए यही मेरा मंदिर है और मैं इसमें भी भगवान जी को बहुत अच्छे से रखती हूँ, तो मैंने अच्छे से इनको क्लीन कर दिया है। मंदिर चाहे छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, पर उसे साफ़-सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सब अच्छे से मैंने लगा दिया है और मैं भगवान जी के लिए फूल लेकर आई थी बाहर पौधों से निकाल के, तो बस वही यहाँ पर लगा रही हूँ। मुझे कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सुकून देती है ना, तो वो है मंदिर में पूजा करना। पता नहीं क्यों, बट मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा माइंड बहुत काम रहता है, बहुत रिलैक्स फ़ील करती हूँ मैं। तो इसीलिए मैं ये सब अपनी खुशी के लिए, अपने मन के लिए ये सब करती हूँ। और मैंने बचपन से ना अपने घर में भी यही सब देखा है, पाठ पूजा, हवन, तो ये हमारा रेगुलर रूटीन होता था। तो वही मेरी हैबिट भी हो गई और मुझे अच्छा भी लगता है। मंदिर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, अभी बस पूजा करूँगी अपनी, और जितना काम फैला रखा है ना मैंने, वो भी समेटना है आज, बिकॉज़ बहुत सारा सामान फैला हुआ है इधर-उधर। सब कुछ धीरे-धीरे ही सेटल हो रहा है, बट मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सब चीज़ें सिमट जाएँ। एक्चुअली अकेले ही सब कुछ करना ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और टायर्ड भी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। बट करना तो है ही, इसीलिए मैं सारे काम फटाफट साथ के साथ कर रही हूँ। मुझे मंदिर का भी काफ़ी सामान लेकर आना है, बट मैं अभी नहीं लेकर आ रही हूँ क्योंकि एक बार जब मंदिर सेट हो जाएगा ना प्रॉपर तरीके से, तभी लेकर आऊँगी, और भगवान जी की मूर्तियाँ भी लेकर आऊँगी। तो एक साथ ही लेकर आऊँगी ताकि मैं उनको आराम से एक जगह पे रख सकूँ। बार-बार मंदिर में चीज़ें रखना और उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए अभी जो भी मैंने मंदिर में सेट कर रखा है उसे बहुत अच्छे से मैं पूजा करती हूँ, बहुत मतलब जो भी करती हूँ ना आराम से ही कर रही हूँ। और जैसे ही मैं नया मंदिर लाऊँगी, लगाऊँगी, फिर उसको प्रॉपर तरीके से सेट करूँगी। ये मैंने क्यांश के लिए बनाया है पुलाव, बड़ी खुशबू आ रही है, यम यम वाली खुशबू आ रही है। तो मैं ढक कर रख दूँ, जब क्यांश खाएगा तो उसको दूँगी। चलो बेटा चेंज कर लो, आते फुटबॉल। ये देखो मैंने आज कितना सामान समेटा है, ये कमरा फुल भरा हुआ था सामान से और अभी कितना खाली कर दिया है। कॉर्नर कॉर्नर में सामान रखा हुआ है, यहाँ पर साइड में कैश के टॉयज़ रख दिए हैं, इसके पीछे भी कैश के टॉयज़ ही पड़े हुए हैं सारे। तो ये कमरा काफ़ी क्लीन हो गया है और कैश का कमरा तो मैंने बिल्कुल खाली ही कर दिया है। कैश का बेड आ गया है, टेबल मैंने स्टडी टेबल साइड में रख दिया है और कुछ अपना छोटा मोटा यहाँ सामान रखा है, वो मैं बाद में निकाल लूँगी। तो ये रूम मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है, बिल्कुल साफ़ है। एलेक्सा का बॉक्स रखा हुआ वो मैं बाद में उठा लूँगी। तो ये इस तरह से अभी कर्टन्स वगैरह नहीं लगाए हैं, एक्चुअली कर्टन्स अभी कहीं के भी नहीं लगाए हैं, हमने कर्टन्स परचेज़ ही नहीं करे थे।
सिर्फ इस रूम के कर्टन्स लिए थे तो वो लगा दिए थे पहले ही। जैसे सेटअप हो जाएगा उसके बाद हम बाकी कर्टन्स लेंगे। ये क्या हिम्मत दौड़ाएगा? चलो चलो अंदर हो बेटा। जल्दी आओ, चलो फर्स्ट से जाएंगे, फर्स्ट से। हाँ आप चलो, चलो। आप पहुंचो ना, हाँ हाँ आप यहाँ से चलो, तब तक मैं वहाँ से चलूँगी ना। आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे आने की, बट क्या जिद कर रहा था तो मुझे नीचे आना पड़ा। उसे साइकिलिंग करनी थी, प्ले करना था, तो वी केम डाउन। टाइम तो बच्चे को भी चाहिए, तो नीचे मुझे आना ही पड़ा। आप पहले आ गए, साइकिल भी हो ना, आप साइकिल से हो ना, इसलिए पहले आ गए। चलो आप आओ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, हर तरफ जहाँ भी देखो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर नीचे आके। और क्यांश यहाँ पर प्ले कर रहा है। एक्चुअली क्यांश अकेला ही है छोटा बच्चा, सब बड़े लोग प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, और क्यांश उनके बीच में अपनी फुटबॉल लेके प्ले करने लग गया। वैसे तो ये बड़े बच्चे अपना प्ले कर रहे थे, इनका मैच चल रहा था यहाँ पर, बट बीच बीच में ना क्यांश के साथ भी वो प्ले कर रहे थे। देखो जिसकी तरफ क्यांश की फुटबॉल जाती थी वो बारी बारी से क्यांश के साथ खेलने लगता था और क्यांश को बॉल पास कर रहे थे, विच वॉज सच अ क्यूट थिंग। यूजुअली क्या होता है, सब अपना अपना गेम प्ले करते हैं, नोबडी फोकसेस ऑन एनीवन, बट क्यांश के साथ हर कोई खेलने लग जाता है जहाँ भी वो जाता है। सो यहाँ पर भी क्यांश के साथ ये लोग प्ले कर रहे थे। मुझे डर सिर्फ इतना लग रहा था क्यांश को इनकी फुटबॉल ना लग जाए, बिकॉज बहुत तेज़ से फुटबॉल आती है, बहुत प्रेशर से, इसीलिए मैं बाहर ही खड़ी हुई थी, कोर्ट के अंदर नहीं गई थी। तो जब तक क्यांश इनके साथ प्ले कर रहा था, मैं आ गई 1-2 राउंड लेने के लिए। ही वॉज देयर विद देम। इसी बहाने मैंने सोचा सोसाइटी का चक्कर भी लगा लूँगी और देख भी लूँगी। तो ये था मेरे आज के पूरे दिन का व्लॉग। आई होप आपका भी दिन बहुत अच्छा गया होगा आज। सो बस इसी अच्छे नोट के साथ इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.